नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी। आज हम उस खेल की बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे लोकप्रिय खेल कहा जाता है। लेकिन भारत में यह खेल आज वेंटिलेटर पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। दुनिया भर में फुटबॉल के करोड़ों प्रशंसक हैं। भारत में फुटबॉल का काफी क्रेज है, लेकिन भारतीय फुटबॉल की जो दयनीय हालत है उसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या भारत में फुटबॉल का अंत हो जाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज देश के सबसे बड़े फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह जैसे खिलाड़ी का एक भावुक वीडियो सामने आया। पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है। अब फीफा से गुहार लगाई है, गुहार अपने हक की, गुहार अपने करियर की और गुहार भारतीय फुटबॉल को बचाने की। दरअसल उस वक्त इन खिलाड़ियों को मैदान पर गोल दागने चाहिए थे। उस वक्त वो फुटबॉल के भविष्य के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे थे और भविष्य के डर से कांप भी रहे थे, क्योंकि बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की नाकामी ने पूरे फुटबॉल तंत्र को ठप कर दिया। आखिर क्यों सितंबर से इंडियन सुपर लीग सस्पेंड है? क्यों क्लब भारत छोड़कर जा रहे हैं? ये सब सवाल तमाम हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए मैदान पर अपना खून पसीना बहाया। लेकिन आज सुनील छेत्री की आवाज में जोश नहीं, बल्कि एक दर्द है। जनवरी का महीना चल रहा है, जब स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरे होने चाहिए थे और फुटबॉल की गूंज होनी चाहिए थी। लेकिन आज भारत का फुटबॉल तंत्र एक शमशान जैसा सन्नाटा ओढ़े खड़ा है। संकट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पूरी तरह नाकाम रहा। सितंबर 2025 से इंडियन सुपर लीग यानी ISL निलंबित पड़ी है। वजह शर्मनाक है, लीग को चलाने के लिए कोई कॉमर्शियल पार्टनर ही नहीं मिला। फुटबॉल की दुनिया का दिग्गज सिटी फुटबॉल ग्रुप पहले ही मुंबई सिटी FC से अपना नाता तोड़ चुका है। अब खबर है कि ओडिशा FC भी लीग से हटने की तैयारी में है। सुनील छेत्री, गुरप्रीत और झिंगन ने साफ कर दिया कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की जंग है। हजारों खिलाड़ी, स्पोर्ट्स स्टाफ और करोड़ों फैंस का भविष्य अधर में है। खिलाड़ियों का साफ संदेश है, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें फुटबॉल चाहिए। प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं और अब आखिरी उम्मीद सिर्फ FIFA के हस्तक्षेप पर टिकी है। सवाल ये है कि क्या FIFA इस डूबते जहाज को बचा पाएगा या नहीं, या फिर सत्ता की उठापटक में भारत के फुटबॉल का गला घोट दिया जाएगा। Players, staff, owners and the fans deserve clarity, protection, and more importantly, a future. It's January, and we should be on your screens as a part of a competitive football game in the Indian Super League. Instead, here we are, driven by fear and desperation, to say aloud something which we all know. तो ये रिपोर्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये दुर्दशा कैसे हुई और क्यों हुई। भारतीय फुटबॉल किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही तंत्र के सड़न से हार रही। जब सुनील छेत्री जैसे दिग्गज को बचा लो कहना पड़े तो समझ लीजिए स्थिति अब बेकाबू हो चुकी है। और वहीं बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की चुप्पी खिलाड़ियों के करियर को जानलेवा साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। उम्मीद है कि फीफा की दखल के बाद खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पे नजर आएंगे, दर्शकों से स्टेडियम सजता हुआ दिखेगा और गोल की गूंज भी सुनाई देगी, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। अगर हम ये सवाल नहीं पूछते, अगर इसके साथ खड़े नहीं होते अपने दिग्गज खिलाड़ियों के साथ। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।